बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। इलेक्शन से पहले हर सियासी रहनुमा भरपूर जतन करता है कि वो अवाम को अपनी तरफ लुभा ले, मतवज्जो कर ले। 9 दिन पहले सियासी खुलासा क्या बन रहा है? देखें करामत मुगल साहब, एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि जो सियासतदान होता है ना, उसके लिए मजमा, जब वो स्टेज पे खड़ा होता है, सामने मौजूद मजमा और उस मजमे का जोशो खरोश ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल। और आपको पता है कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी होती है जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन के बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते। और वो जो मजमा है वो इस तरीके से होता है जैसे मछली के लिए पानी। जी। मैं एक तकरीर बताता हूँ, एक वादा बताता हूँ, एक दावा बताता हूँ, और फिर बताऊँगा कि इन तीनों के लिए एक भयानक हकीकत क्या है। तकरीर है नवाज शरीफ की, वादा है शहबाज शरीफ का, दावा है बिलावल का। लेकिन इन तीनों पर आने से पहले, उससे एक दिन पहले क्या हुआ रावलपिंडी में? जी। सानेहा, सानहा रावलपिंडी, साने लियाकत बाग, साने लियाकत बाग दो हुए। एक कल हुआ इतवार के दिन और एक हफ्ते के रोज़ हुआ। जी। 22 कैंडिडेट है नून लीग का जी। पिंडी लेफ्ट राइट पे, सही। 3000 बंदे इकट्ठे हुए लियाकत बाग में। वजह? शहबाज शरीफ जो तकरीर करते हुए माइक तोड़ने के, आपको पता कायल है जी, शौकीन जोशो जज्बा होता है। अवाम को देख के उनका चेहरा 12वां मिनट नहीं चढ़ा, शहबाज शरीफ साहब स्टेज से उतर गए थे। 11 मिनट कोई 56-57 सेकंड की तकरीर की है। इसका मतलब क्यों वक्त ज़ाया करें? नहीं, अगर मजमा सामने होता, चीखता हुआ, चिंघाड़ता हुआ, वेव करता हुआ, भाई वो जकड़ लेता है पाँव, एल्फी होता है वो मजमा। तो शहबाज शरीफ साहब का जो मजमा था और जो वहाँ पर सूरत हाल थी, उसके ऊपर रिपोर्ट भी तलब कर ली, वो कर लिया, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। पहले आ जाते हैं ज़रा नवाज शरीफ साहब ने क्या तकरीर की, फिर शहबाज शरीफ साहब ने क्या वादा किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब भी बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखें, बिलावल का पहला जलसा था लियाकत बाग का। इससे पहले जो जलसा था जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था, उसमें वो शहीद हुई थी। मैं उस जलसे में जियो न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद था। कपड़ों का कलर एक था, बिलावल ने जो पहने हुए थे वही कलर, ब्लू कलर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का था। और आज मैं शायद ये एक्सपेक्ट करता था कि जो बिलावल की तकरीर थी ना, उसमें और बहुत कुछ होगा जो मिसिंग था जी। और बहरहाल जो वो मजमा है और जो वहाँ पर, खैर गुफ्तगू के ऊपर तो हम अलहदा बात करेंगे, वो आपको बताता है, तस्वीर बताता है। हमने देखा है पिंडी में पीपल्स पार्टी की, वो उस गेट से एंटर होते, वहाँ खड़े होते, दुआ करते, एक विजुअल्स जारी करते, उसका इम्पैक्ट ही कुछ और। और वो जो वहाँ पर देखें, जो क्राउड था जब बेनज़ीर भुट्टो ने आखिरी जलसा किया था, क्या क्राउड था वो जी। और पीपल्स पार्टी इतने साल में किस मकाम पर पहुँच चुकी है रावलपिंडी में, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने क्या किया। तो वो ज़ाहिर है कि यहाँ पर खैर पीपल्स पार्टी में जो नाहिद खान फैक्टर था, उसका भी बड़ा अमल दखल है रावलपिंडी के हवाले से। आ जाते हैं पहले जनाब तकरीर, फिर वादा, फिर दावा। जी। तकरीर है जनाब नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब माजी में जीते हैं। 2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। मियाँ साहब को रिलेट करने के लिए ना अब के मसाइल पे बात करनी चाहिए। ये हुआ था, वो हुआ था। ये 2018 के बाद जो 2,59,00,000 वोटर ऐड हुआ है ना, ये आपसे रिलेट नहीं करता। सही। नौजवान वोटर, टॉक टू देम। उनकी याददाश्तों में वो मौजूद नहीं है जी। तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद देम। मियाँ साहब ने तकरीर क्या की? उन्होंने कहा 2017 बेहतर था, आज का दौर। उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। सियालकोट में जलसा कर रहे थे तो सियालकोट के जलसे के लिए सारे पहुंच गए। सियालकोट पहला जलसा जिसमें तीनों थे। एक बात जहन में रखिएगा, ये जलसा जो है वो बेसिकली रेहाना इम्तियाज़ डार के ख़िलाफ़ था जलसा भाई जी। रेहाना इम्तियाज़ डार जो है उसके लिए सारे सफ़ में खड़े हो गए, तमाम टॉप लीडरशिप। और अगर अभी भी ख्वाजा आसिफ और बाकी सब कुछ भी, इतना कुछ होने के बाद भी ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ोन या मैसेज करना पड़ जाए आखिरी रात, तो फिर उनको सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। बहरहाल सियालकोट में बाकी जगहों की निस्बत
क्राउड थोड़ा सा बेहतर था। दीवार थोड़ी दूर लग रही थी आपको? नहीं, दिलचस्प बात यह है, देखें अगर ये बात मैं समझाने की कोशिश करता ना आज से 10 साल पहले, तो लोगों को समझाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलना पड़ते। आज हर वो शख्स जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, जो इस वीडियो को देख रहा है, ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन पे देख रहा है या टीवी पे या किसी अच्छे गैजेट पे देख रहा है ना, तो वो कैमरा इस्तेमाल करता है जी। उसको ये बात समझाना बड़ी आसान है। ये बात जहन में रखिएगा, जब किसी जलसे के विजुअल जो खुद पार्टी जारी करती है उसमें आपको ये लगे कि बुलंदी के मकाम से विजुअल लिया गया है और विजुअल के लिए कैमरे को ऐसे, ये देखिए ऐसे टिल्ट किया, टिल्ट डाउन किया है, इसका मतलब है आप ऊपर कोई खाली जगह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस हद से आगे मजमा नहीं है, वरना आप जलसे के लिए ऐसे बिल्कुल सीधा रख के फुल फ्रेम दिखाएं कि पीछे क्या मनाजिर है। नून लीग के, पीपल्स पार्टी के जलसों में जो ऑफिशियली उनके लोग क्योंकि जारी करते हैं, मीडिया उन्हीं के जारी किए हुए विजुअल दिखाता है। अब अपनी इंडिपेंडेंट DSNGs रख के पीछे इधर उधर लेफ्ट राइट कवर करने वाले, वो जो लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ सारी डायरेक्शंस में वो ड्रोन उड़ा करते थे, ड्रोन मिसिंग है। हाँ, तो वो सारे विजुअल आ रहे हैं टिल्ट डाउन करके कैमरे को। तो फिर अब आप क्या बंदा इस पे तबसरा करें। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा कहा था कि जो 2022 में इमरान खान ने जलसे कर दिए ना, वो जाहिर है कि लास्ट जो सियालकोट में जलसा किया था वो मैंने कवर किया। अब वो बड़ा मुश्किल पैदा कर दी भाई। जो उस्मान डार की फैक्ट्री के अंदर क्रिकेट ग्राउंड है ना, उसमें वो जलसा हुआ था और जितने लोग उधर थे ना, मुझे लगे थे तकरीबन 43-44 मिनट्स कि मैं उस मजमे से निकल के रोड से कवर करके जहां हमारी गाड़ी थी उस तक आने के लिए, इतने लोग बाहर। तो अब ये अंदाज़ा लगा लें कि ये सूरत हाल है। और अच्छा, नवाज शरीफ ने दावा किया नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है, जिनको आप गुमराह कहते हैं, लगता है आपको साथ है। कौन है वो लोग जो कहते हैं यूथ नून लीग के साथ नहीं है? वो आज के जलसे में देख लें। हमारा मंसूबा है नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। पैरों पे वो खड़े हो गए, उनको नौकरियां दे दें, उनको यूनिवर्सिटियां दे दें, उनको तो पैरों पे खड़ा होना मुहावरा है, वो उसी का मैं आज राय मजाक कह रहा हूं। कारोबार के लिए कर्जा देंगे, हर नौजवान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और भाई कर्जा कारोबार के लिए, बहरहाल ये भी एक तरीक़ाकार लोगों ने है कुछ सियासी जमातों का। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस किस्म की वो ना, लेकिन आप ओवरऑल सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो करने के बजाय आप उनको बड़ा करके उसके बाद उनकी एक मंथली वो लगा दें, दैट इज़ नॉट द राइट वे। आप कहते हैं कि शिकार करना सिखाएं, मछली ना दें, शिकार करना सिखाएं। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप थी लास्ट हुकूमत में, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था पूरा, खीर पका के कोई नहीं देता, बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया में। बहरहाल मियाँ साहब का अपना तर्ज है, अपना तरीका है, और बहुत सारे लोग उसको पसंद भी करते हैं, ज़ाहिर है कि अटैच्ड हैं उनके साथ, और फिर बहुत सारे लोग उससे मुतनफ़िर भी हैं, डिसलाइक भी करते हैं। तो ये तो इसी तरह होता है, सियासी नारा, सियासी वादा और सियासी पर्सनैलिटी, उस पर अप एंड डाउन आते हैं। मियाँ साहब और उनकी फैमिली का इस वक्त वो डाउन वाला फेज़ चल रहा है अवामी लिहाज से अगर देखें तो। और इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि इसने रिसर्च नहीं करना, दोबारा ऊपर नहीं आना, इसने नीचे ही रहना है। ये बहुत सारे इसमें अवामिल होते हैं। इमरान खान साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी तब तक पॉसिबल, हाँ, उनकी पॉपुलैरिटी भी बाय द एंड ऑफ 2021 आगाज़ 2022 बहुत डिप पे चली गई थी। फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाती है। बहरहाल बड़ी दिलचस्प बात की मियाँ साहब ने कहा कि सियालकोट मोटरवे दोबारा बनेगी, लाहौर से सियालकोट ट्रेन भी चलाएंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, सियालकोट अपनी पहचान रखता है, बहादुर लोगों का शहर है, इसका नाम बर्रे सगीर में गूंजता है, सब कुछ है। मोटरवे दोबारा क्यों बनेगी ये मुझे समझ नहीं आई। सीधी नहीं बनी, अपने किसी जानने वाले के रकबे से। एक और आपके लिए हैरान कौन चीज़ नहीं है, लाहौर से सियालकोट ट्रेन भी चलाएंगे। हाँ, मशहूर ज़माना ट्रेन चलती थी, बाओ ट्रेन, अगर आपने कभी जिक्र सुना हो। बंद किसने की थी? दसो मियाँ साहब ने जो सबसे ज़्यादा, वो 3 डब्बों वाली ट्रेन होती थी, बड़ी पॉपुलर थी बाऊ ट्रेन, क्योंकि मेरा वो इलाका है तो बड़ा जिक्र होता था। हाँ, बाऊ ट्रेन होती थी जो इन्होंने बंद कर दी थी। अच्छा, सही। अच्छा देखें, मोटरवे दोबारा बनेगी क्योंकि हमने नहीं बनाई। अच्छा, मियाँ साहब के पास ना यहाँ पे एक मसला आ गया था तकरीर में। मसला ये आया था कि वहाँ पे एयरपोर्ट भी था, ये भी नहीं कह सकते थे एयरपोर्ट बनाएंगे, और मोटरवे भी थी, ये भी नहीं कह सकते थे मोटरवे बनाएंगे, और दूसरा कैंट है, अब ये भी नहीं कह सकते मैं मॉडल सिटी बनाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने एक चीज़ आप और उन्होंने कहा मोटरवे दोबारा बना देंगे। मुझे बताएं क्या दावा करते हैं इनकी कारकर्दगी पूरे 16 माह की क्या है? डिफॉल्ट से बचाया, सियासत कुर्बान किया रियासत पर,
तो डिफ़ॉल्ट होने वाले मुल्क पे ये हालात, अब बार बार मोटरवेज और इतनी मोटरवेज कहाँ से बनाएंगे? देखिए हर शहर के देयर मस्ट बी प्लान ना। जहन में रखिएगा कि हर शहर के अपने मसाइल, हर शहर के अपने प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वहाँ पर जो लीडर तकरीर करता है उसमें एक उसके विजन का इजहार होता है और एक वहाँ के हल्के के कैंडिडेट जी आपको लिख के देते हैं कि ये मसाइल हैं, करना इनको है। एड्रेस अब करें। रावलपिंडी में आप देखें, रावलपिंडी में छोटे मियाँ साहब ने कहा कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन है, हम यहाँ पे ब्लू ट्रेन बनाएंगे। ओ भाई, आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि इस शहर में आधा शहर बारिश होती है डूब जाता है। वो जो सदियों पुराना प्लान है, आपका नाला लई के इर्द गिर्द की सारी आबादी डूब जाती है, जो दीगर इलाके भी हैं पानी में डूब जाते हैं। आपने हर मंसूबा आपने कहना है कि वो जो ज़मीन से ऊपर नज़र आए, वो भाई ज़मीन के नीचे भी लगा लो। डैम भी नज़र आते हैं, डैम नाले, बारिश इतनी होती है, पानी इतना होता है तो उसको हाँ, ज़हीरा उस पर आपने ऐलान नहीं किया, कुछ ऐलान अच्छे भी किए शहबाज शरीफ ने इसके हवाले से। आप गैस का भी बताएं, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, पानी पीने के साफ पानी का प्रॉब्लम है। यहाँ पर मज़ीद आपको मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी जगहों पे क्या तो आप करें, जो अब साउथ पंजाब और दीगर जगहों से लोग बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं पढ़ने के लिए, कारोबार के लिए, जॉब्स के लिए, दीगर मौके के लिए, वो ऐलान नहीं आपको नज़र आता है कि वहाँ पे आपने क्या करना है। हर चीज़ उठा के आपने अर्बन सेंटर्स में दे देनी है ताकि वो जो पसमानदा इलाके हैं वो पसमानदा तरीन रहें। और यहाँ पर फिर आपको कुछ वक्त के बाद मियाँ साहब जो वादे करके गए हैं उसके मुताबिक लगता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद निस्बतन एनवायरनमेंट के हिसाब से नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर आपको अभी भी थोड़ी सी सब्जा नज़र आता है। यहाँ सांस ले सकते हैं, लाहौर में सांस नहीं ले सकते। ये जो काम कर रहे हैं या ये जो मंशूर और वो दे रहे हैं, उसका मतलब ये है कि इधर भी कुछ वक्त के बाद आपको स्मोक ही नज़र आएगी। धुंध तो इस दफ़ा बड़ी पड़ी है, स्मोक ही नज़र आएगी। बहरहाल सियालकोट का सबसे बड़ा बावफा शख्स ख्वाजा आसिफ मेरे साथ खड़ा है। ख्वाजा आसिफ से 34 साल का ताल्लुक़ नहीं, ये 55 साल का ताल्लुक़ है। उनके और वालिद ने ये की थी। बहरहाल उन्होंने जनाब ये बात की। फिर आ जाते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने किया वादा। अच्छा, वादा किया। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। मियाँ साहब को ये बताना चाहिए था कि जब आप बने थे तो वो तरक्की का सफ़र क्यों नहीं हुआ था, और जिस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी आ गए थे तब क्यों नहीं हुआ था। आपने जो डिलीवर किया, जिसकी वजह से आज आपकी जमात यहाँ पर खड़ी है, आपकी जमात को इस वक्त जो तरला डालना पड़ रहा है और उसके बावजूद आपको लोग नहीं नज़र आ रहे, तो आप बताएं ये आपने जो वोट को इज्जत दो और फलाना फलाना जो खाक में उड़ाया ना, पर्चियाँ बना के पार्टी का सियासी असासा जुए में उड़ा दिया। मियाँ साहब ने अपने 16-17 एक शेरवानी के लिए पूरी नून कुर्बान की है। अच्छी भली भाई जमात चल रही थी, उसकी पब्लिक में पॉपुलैरिटी थी, सब कुछ था। एक तो आपने पार्टी को गढ़ की जगह गढ़े में डाल दिए, गढ़ बनाने के बजाय। बहरहाल उन्होंने दावा कर दिया कि भाई मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। पहली 3 दफ़ा क्यों नहीं हुआ ये नहीं बताया उन्होंने। फिर उन्होंने एक अजीबोगरीब बात की, तीर पर एक नुक्ता और लगा दो शेर बन जाएगा। मतलब टेक्निकली बात तो वो यानी कि मेहनत जो है वो उसका नुक्ता नीचे ले आओ तो मोहब्बत बन जाएगी। मतलब ये कोई जोक है आपका करने वाला, फन दिखाया, फनी हो गया। हाँ, फनी। महरम जो है वो मुजरिम बन जाता है, अगर नुक्ता है नहीं वहाँ पर लगा दें तो फिर मुजरिम बन जाता है। बाटते पोट कापते सप, फिर सारी बहस शुरू कर लेते। हाँ, तीर के ऊपर एक और नुक्ता लगा दो शेर बन जाता है। तो आप ये बता रहे हैं बेसिकली हम हैं एक जैसे ही। हाँ, एक नुक्ते का फ़र्क है और कुछ भी नहीं। और वो नुक्ता ये है कि अभी इलेक्शन हो रहा है, जब इलेक्शन हो जाएगा तो हम एक ही हैं, फिर हम दोस्त खेलेंगे। तो बहरहाल उन्होंने फिर तनकीद भी की। उन्होंने शहबाज शरीफ ने बिलावल पे तनकीद की कि फ़ुटबॉल मैच का रेफरी है, कभी किसान कार्ड कभी मज़दूर कार्ड निकालते हैं, यूँ लगता है कि फ़ुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। नून लीग जो है बरसर इक़्तिदार आकर तरक्की का पहिया दोबारा चलाएगी। आज अवामी समंदर गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी का सूरज नून लीग का होगा। सियालकोट वालों ने नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया है, आपके वोट से चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। हमारे दौर में मईशत तरक्की कर रही थी, केड़े दौर शहबाज शरीफ साहब पत्थर के दौर में, आपके दौर में तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। 8 फरवरी को हेर फेर को दफनाना है और शेर को जिताना है। आज पाकिस्तान का यानी ज़ाहिर नवाज शरीफ के वक्त बहुत बेहतर था शहबाज शरीफ के वक्त से, जो दोनों को कंपैरिजन करें बहुत बेहतर था। तो शहबाज शरीफ तुसी तो यह नहीं कह सकते
कि मेरे दौर में और हमारे दौर में मईशत तरक्की कर रही थी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपने आने के बाद जब पहला बजट दिया था ना शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी हुकूमत ने, PDM ने, उसमें इन्होंने जो शरह नमू है, ग्रोथ है, 6.2% पे थी। और वो आदाद शुमार पता है कोई किस साल वो के थे? इकोनॉमिक सर्वे के थे। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे में ना, तो वो पिछले साल के होते हैं। वो पिछले साल के होते हैं, वो थे इमरान खान के साल के। आप बताएं कि आपने जो छापे थे अगले साल वो उसमें क्या था? अच्छा, आ जाए बिलावल पे। अच्छा, एक चीज़ बिलावल के हवाले से मैं बता दूं, ये देखें, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पहला जलसा, और उस जलसे में मुझे याद है बहुत आवाम थी, बहुत रश था, और जब ये वाक़या हुआ मैं वहीं पे मौजूद था गेट पे जिस वक्त ये हुआ। बल्कि इनफैक्ट मैं अपने कराची हेड ऑफिस में फ़ोन करके लिखवा रहा था कि क्राउड पीसफुली डिस्पर्स हो रहा है, बेनज़ीर भुट्टो निकल रही हैं। जिस वक्त गोलियों की आवाज़ आई, एक धमाका हुआ, और उस गेट से मुझे याद है क्योंकि सानहा कारसाज हुआ था 18 अक्टूबर को, तो एक खौफ था कि एक और होगा, जिस तरह खौफ नहीं बैठ जाता। जी जी। तो मैंने उल्टे कदमों जो है वो चलना शुरू किया, और मैं फ़ोन पे ही था, जो एक सेपरेटर लगा होता है स्टेज और आवाम के दरमियान, मुझे आज तक याद है कि मैं उसमें फंसा था और मैं गिर गया था, फ़ोन भी मेरे हाथ से गिर गया था। फिर दिन मैं बल्कि मैं बाइक पे गया हुआ था, प्रेस क्लब खड़ी की थी बाइक जो पीछे और उस साइड से मैं आया था, तो मैंने बाइक वहीं पर छोड़ा और 5 दिन के बाद बाइक आके लिया था, क्योंकि मैं यहाँ से निकला, फिर पैदल वहाँ से बैठ के एक मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट ली, सेंट्रल हॉस्पिटल चला गया, फिर वहाँ से रिपोर्टेड ऑन दैट। जो अनफॉर्चुनेटली आई वाज द फर्स्ट वन जिसको ये हुआ। वैस तौहीद साहब ने बल्कि मुझे शाबाशी नहीं दी थी, डांटा था। क्या वो शाउट किया था, वो अवैस तौहीद साहब जो है वो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे ना, तो मैंने जब बताया ना कि बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हो गई है, तो उस वक्त कहीं नहीं चली थी। उस वक्त रहमान मलिक साहब बीपर दे रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो खैर खैरियत से पहुंच गई हैं जरदारी हाउस। तो मैंने जिस वक्त ये ख़बर दी तो किरण खान होती थी डेस्क पे, उन्होंने कहा OT अवैस तौहीद साहब को कि ईसा कह रहे कि ये हो गया। तो उन्होंने फ़ोन लिया, मुझे आज भी याद है कि ही शाउटेड ऑन मी कि क्या बात कर रहे हो तुम। तो मैंने कहा कि ये इसी तरह हुआ है। पीपल्स पार्टी में कवर करता है, तो आई गॉट एक्सेस टू दैट। बहरहाल बिलावल जो है उनका शो नोवेयर क्लोज टू, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, लोगों को दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, कैसे उनकी पार्टी ख़त्म हुई है। जरदारी साहब ने क्या आकर किया डिफरेंट, जो पीपल्स पार्टी का खासा नहीं था। सही। नून लीग हमारी दोस्त है, दैट इज़, ये जो मफाहमत है ना कि आपने इक़्तिदार के लिए ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये पीपल्स पार्टी का स्टाइल ही नहीं था ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जब कर दिया तो फिर आके जब आपने घोड़ा निगाह से दोस्ती कर ली तो खाने के लिए कुछ नहीं बचा। आपने बेसिकली पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नवाज जरदारी विंग बना दिया, इतनी बड़ी जमात को। तो बहरहाल बिलावल ने तकरीर की, और बिलावल की तकरीर थी कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। नवाज शरीफ को उन्होंने आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा जो समझ रहे हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं वो सख्त गलत फहमी में हैं। ताकत का सरचश्मा अवाम है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। उसी शहर में मौजूद हूँ जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आखिरी तकरीर की थी। उन्होंने ज़्यादा मेंशन करना चाहिए था, उन्होंने मेंशन नहीं किया। जो एक जज्बाती अंसर होता है वो ज़रूर बताना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए था। और लियाकत बाग की एक बड़ी तारीख़ है। लियाकत बाग जो है वो कोई आम जगह नहीं है, यहाँ पे एक मुल्क का वज़ीर आज़म शहीद हुआ, 2 वज़ीर आज़म शहीद हुए, एक को कत्ल किया गया, एक को तो ब्लेटेंट वो था, यानी कि ज़ाहिर शहीद ही किया गया, लियाकत अली खान शहीद, और फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, सिंध से 3 वज़ीर आज़म बने जिनकी डेड बॉडी पिंडी से, और एक जो है वो को यहाँ पर हैंग किया गया। तो आपकी तकरीर में वो चीज़ थोड़ी सी एलिमेंट वाज दैट कुड बी ज़्यादा हो सकता था। बहरहाल उन्होंने कहा कि मौशी बहरान है, मुल्क ख़तरे में है, जमहूरी बहरान है, दहशतगर्दों को शिकस्त दी थी, वो एक दफ़ा फिर सर उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये करेगी वो करेगी। बहरहाल उन्होंने ये गुफ्तगू की, ये थी जनाब कुल मिला के। बहरहाल तकरीर लंबी चौड़ी तकरीर थी जी, तकरीबन उतनी ही लंबी तकरीर थी जितनी बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ आखिरी तकरीर की थी। 50 मिनट की तकरीर थी। सही। और भयानक हकीकत क्या,
जी 9 दिन के खुलासा जो 9 दिन पहले का जो खुलासा है वो ये भयानक हकीकत ये है कि भैया आप गले फाड़ रहे हैं, फेफड़ों का जोर लगा रहे हैं, पंजों के बल खड़े होके लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे आपके पास। अभी आप इमरान खान को इजाज़त दे दें एक जलसा करने की, छोड़ें, आप पिंडी में जो है वो एजाज खान जासी को जलसा करने की इजाज़त दें, आप किसी एक उनके कैंडिडेट को कर दें, वो आपसे ज़्यादा बंदे निकालेगा। उसकी वजह ये नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नहीं, असल में आपने उनके ऊपर पाबंदी लगा के ना अपने लोगों को बता दिया कि साड़ी गल होगी, निकलने की लोड़ ही नहीं है, तो आप माहौल नहीं बना पा रहे। सही। आप हुकूमत में जाके बैठ सकते हैं, मुझे समझ नहीं आती आप चलाएंगे कैसे। हक्के हुक्मरानी लें ना, अथॉरिटी एक्सरसाइज करें, आवाम की बैकिंग जो है वो आपकी ना हो, इलेक्ट हो, वो आपकी अथॉरिटी होती है। फिर आप जाके आप करते हैं, धड़ल्ले के साथ फैसले करते हैं। जो आप ताने देते थे कि आप सिलेक्टेड हैं। हाँ, तो वो अगर शहबाज शरीफ साहब जैसा माहौल ही रहना है अगले वज़ीर आज़म का भी, तो टेक्निकली सूट नहीं करता सियासी जमात को। सियासी जमात तो फिर आए टक्कर लें, आप उनको मैदान में शिकस्त दें। और पीटीआई को इतनी इनविंसिबल नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसको मैदान में नहीं हरा सकते, दूसरी तीसरी अटैम्प्ट पे हरा लेंगे आप। उस वक्त जब आपका वो था, आप उनको इंतखाबात के बगैर ज़ेर करने के बजाय 2022 में आप उनको या तो खुली छूट दे देते कि ठीक है यार करो क्या करते हो, अपना फोकस रखते हैं मईशत पे, उसको थोड़ा सा बेहतर कर देते। इमरान खान के वक्त पे जो थी उससे 1% चीज़ें नीचे ले आते। सही। पेट्रोल 1 रुपये नीचे ले आते, डॉलर 1 रुपये नीचे, कोई मुआवजा नहीं करना था। कैसे आपने कोई करिश्मा कैसे कोई करिश्मा नहीं करना था आपने हर वो काम किया जो उल्ट था। हाँ, आप वो नहीं करते। वो दैट इज़ अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल कि क्या नहीं करना चाहिए था। और आज यहाँ पे खड़े हुए पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातें शेर अफजल मरवत के मुकाबले का जलसा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें सीखनी भी चाहिए इन सियासतदानों को कि हमने ये गलतियाँ की हैं, इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो ये है भैया 9 दिन पहले का खुलासा। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।